दोस्तों अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन चाइना पहुंचे थे और चाइना ने रेड कारपेट बिछा करके पुतिन का भव्य वेलकम किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि रूसी चीनी भाई भाई हैं और आगे भी भाई भाई रहने वाले हैं। इसको लेकर के पूरे वर्ल्ड मीडिया में कई खबर फैली, बहुत कुछ कहा गया कि पुतिन का चाइना जाना भारत के लिए खतरा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जैसे ही व्लादिमीर पुतिन चाइना से वापस लौटे, उन्होंने भारत को 2 ऑफर दिया जो कि न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड है। जैसे ही भारत को ये ऑफर मिला, चाइना का हालत खराब हो गया। चाइना की मीडिया ने डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट व्लादिमीर पुतिन को संकेत दिया कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो चाइना के हित को देखते हुए लें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करें कि एक तरफ पुतिन चाइना जाते हैं और चाइना के साथ अपने दोस्ती को और मजबूत करते हैं, और वहाँ से आने के बाद उनको एक डर हो जाता है कि चाइना और भारत आपस में दुश्मन है। ऐसे में मैं चीन के साथ दोस्ती कर रहा हूँ तो भारत कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए वो भारत को ऑफर देते हैं न्यूक्लियर प्लांट को लेकर के। तो क्या है इन सारी चीजों का पूरा मतलब, क्या जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट क्या होता है, इससे कैसे भारत को फायदा होगा, भारत में न्यूक्लियर प्लांट को स्टेब्लिश करने में रसिया का कितना बड़ा रोल प्ले होता है, चाइना को इससे क्या प्रॉब्लम होगा। आइए समझते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिक्स गेम को। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन की एक और वीडियो में। मैं विकास। चाइना ने पुतिन को अपने कब्जे में लेने की बहुत कोशिश की, लाल कारपेट को भी बिछाया, लेकिन रेड कारपेट भी काम नहीं आया। यहाँ पर आप कई आर्टिकल देख पाएंगे, रसिया ऑफर्स फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट टीच टू इंडिया, यानी कि रसिया भारत को ऑफर कर रहा है कि वो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा और आपको सिखाएगा। इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया है। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस ने भारत को ऑफर किया। हिंदुस्तान टाइम्स की आर्टिकल है, रसिया रेडी टू हेल्प इंडिया बिल्ड मोर रिएक्टर। तो पूरे वर्ल्ड वाइड कई आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं कि रसिया ने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की ऑफरिंग की है ना। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है गाइस? फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को FNPP भी बोलते हैं। रूस की एक कंपनी है रोसाटॉम, उन्होंने कहा है कि वो मित्र देश भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसकी टेक्नोलॉजी को साझा करेंगे, जिसके वजह से भारत के हर एक इलाके में आसानी से बिजली पहुंच पाएगी। बेसिकली इसका यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आइलैंड होते हैं। हमारे पास कई आइलैंड है लेकिन वहाँ पर बिजली नहीं पहुंचा है और वहाँ पर बिजली को पहुंचाने में भी काफी खर्च आ जाएगा। ऐसे में हम लोग पानी में तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाते हैं। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर यूनिट का जो जननी है वो रूस ही है। रूस के एक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है फ्लोटिंग पावर यूनिट। रसिया की सरकारी कंपनी रोसोटॉम इसको संचालन करती है। तो ये तो हो गया कि रसिया ने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट की टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात कही है। इसके अलावा रसिया ने एक और ऑफर दिया है, वो लोग भारत में नया न्यूक्लियर प्लांट को स्टेब्लिश करेंगे। अभी वर्तमान में तमिलनाडु के कुडनकुलन में परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। इसको रसिया की मदद से ही किया गया है। अब रसिया का कहना है कि भारत हमारे साथ मिलकर के एक और न्यू रिएक्टर पावर प्लांट को लगाए। चीन अमेरिका को यह बात काफी ज्यादा खटक रही है कि एक तो रसिया भारत को फ्लोटिंग पावर प्लांट ऑफर कर रहा है, ऑलरेडी पहले से ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारत को बना करके दे रहा है, उसके बाद एक और नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए भारत से वादा कर रहा है। यानी कि भले ही चाइना रेड कारपेट बिछाए या फिर रूसी चीनी भाई भाई का नारा दे, लेकिन रसिया भारत का ही परम मित्र है और रहेगा। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के इस ऑफर से ये चीज साफ हो चुका है। चीन का एक सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, ये वही बोलता है जो चाइनीज गवर्नमेंट बोलवाना चाहती है। इनके द्वारा कहा गया कि रसिया शुड कंसीडर चाइनाज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बिफोर टॉकिंग एनी एक्शन। चाइना एंड रसिया विल स्ट्रेंथ देयर रिलेशन इन द फ्यूचर। मतलब रसिया जो भी कर रहा है वो चाइना के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख करके करे कि रसिया के द्वारा लिए गए एक्शन से चाइना को क्या फायदा होगा और चाइना को क्या नुकसान होगा। इस चीज को देख करके वो कोई भी एक्शन ले, तभी रसिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो लंबे समय के लिए बरकरार रहेगा। चाइना डायरेक्ट रसिया कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि चाइना रसिया एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और अभी तो पुतिन चाइना के घर से मिलकर के आए हैं, तो डायरेक्ट तो चाइना कुछ नहीं बोल सकता है पुतिन को, लेकिन घुरा फिरा के वही बात बोल रहा है कि अब भारत की कुछ ऐसी मदद ना करो जिससे हमें भी प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है यानी कि न्यूक्लियर बम बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी कोई भी देश बहुत ही सोच समझ करके किसी भी देश को शेयर करता है। चाइना ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है उस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर के बनाया है। रूस ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी है, तब जाकर के हमने ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है और उसी ब्रह्मोस मिसाइल को हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया है। और फिलीपींस और चाइना में वॉर चल रहा है, खुल करके जंग नहीं चल रहा है लेकिन एक तरह से वॉर ही चल रहा है। चाइना फिलीपींस ताइवान साउथ चाइना के कई कंट्रियों पर अपनी हुकूमत जमा रहा है। तो चाइना को लगता है कि रसिया भारत की मदद करता है और बाद में उसी चीज का नुकसान चाइना को देखना पड़ता है। अगर रसिया भारत को ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी नहीं देता, भारत के साथ मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बनाता, तो आज फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल नहीं मिलता। लेकिन रसिया को भी पता है कि भारत हमारा परम मित्र है। चाइना का क्या है, आज चाइना साउथ चाइना में हमला कर रहा है। जब रसिया और चाइना का काम खत्म हो जाएगा तो चाइना रसिया पर भी अटैक कर देगा। इनफैक्ट चाइना ने रसिया के कुछ पार्ट को भी अपना पार्ट बताया है। तो रूस को पता है कि हमें क्या करना है, कौन सा दोस्त हमारा हमेशा साथ देने वाला है।
भारत और रसिया की दोस्ती कई दशकों से है। जब भारत और पाकिस्तान में वॉर चल रहा था तो अमेरिका भी भारत को मारने के लिए आ गया था। उस टाइम रसिया ने हमारा साथ दिया था और अपने बहुत बड़े लड़ाकू सिप विमान को भारत को दे दिया था कि देखते हैं भारत को कौन क्या करता है। तो रसिया हमारा बहुत पुराना मित्र है। तो आई थिंक गाइस आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर क्या जियोपॉलिटिक्स गेम चल रहा है, कैसे भारत और रसिया मिलकर के लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब रसिया पर विपत्ति आती है, अमेरिका सेंसेस लगा देता है, तो रसिया की इकोनॉमी को हम बचाते हैं और जिन चीजों की हमें जरूरत है वो चीज रसिया हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि पुतिन और चाइना एक साथ मिल रहे हैं, दोनों भाई भाई हो चुके हैं, इससे भारत को प्रॉब्लम होगा, आई थिंक कि वो लोग इस वीडियो से समझ चुके होंगे कि रसिया और भारत का जो रिलेशनशिप है वो कभी खराब नहीं होने वाला है। जब तक पुतिन है तब तक, और पुतिन कब तक है, जब तक पुतिन जिंदा है तब तक, यानी लंबे समय तक भारत और रसिया की दोस्ती और स्ट्रांग होती जाएगी। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े हैं। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।